हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका विशाल सर। लेके आया हूं आप सबके लिए क्लास 2 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। तो चलिए आइए जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में और अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर अ मशीन। कंप्यूटर एक मशीन इस चैप्टर का नाम है। तो आपको पहले से ही पता है कि हमारा कंप्यूटर एक तरह का मशीन है। इसका डेफिनेशन था कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। आपको पहले ही बताए थे हम लोग। अब हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं, वो दिखने में कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर विच वी नॉर्मली यूज आर पर्सनल कंप्यूटर आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। पर्सनल कंप्यूटर होता है जो वो कंप्यूटर जिसको हम लोग अपने पर्सनल घर के काम में यूज करते हैं, या बहुत सारे पढ़ाई लिखाई के काम, मेडिकल सेक्टर में काम, यानी जो भी हम लोग नॉर्मल अभी हम अपने पास कंप्यूटर देखते हैं उसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। एक और टाइप का कंप्यूटर होता है वो साइंटिफिक कंप्यूटर होता है जो साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं। कमर्शियल कंप्यूटर होता है, वो सब अलग अलग तरह का कंप्यूटर है जिसके बारे में आप अगले क्लास में या आगे पढ़ोगे। अभी हम लोग जानेंगे पर्सनल कंप्यूटर के 3 टाइप्स। पर्सनल कंप्यूटर के 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा डेस्कटॉप होता है, जो कि आप लोग मैक्सिमम लोग अपने घर में, स्कूल में, कॉलेज में आप देखे होंगे। ये हमारा जो है ये डेस्कटॉप है। ठीक है। हमारा डेस्कटॉप कुछ इस तरह का ही दिखता है। यहाँ पे आपको ये मॉनिटर दिख रहा है, ये यूपीएस दिख रहा है, ये कीबोर्ड दिख रहा है, ये माउस दिख रहा है। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम भी दिख रहा है, सब दिख रहा है ना। ये भी हमारा म्यूजिक सिस्टम ही है, यूपीएस नहीं है। तो ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। अब पर्सनल कंप्यूटर में इसको डेस्कटॉप क्यों बोला जाता है बच्चों। डेस्कटॉप इसको इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसका उपयोग हम लोग डेस्क पे या किसी सतह पे रख के ही कर सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लायक नहीं होता है, क्योंकि ये बड़ा भी होता है और वेट भी इसमें थोड़ा सा होता है। ठीक है। यही आपके बुक में भी लिखा हुआ है, इट इज़ ए कंप्यूटर विच इज़ केप्ड ऑन अ डिस्क, यानी कि ये कंप्यूटर है जिसको हम लोग डेस्क पे रख सकते हैं। इट कैंट बी मूव्ड ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक प्लेस से दूसरे जगह इसको आसानी से नहीं ले जाया जा सकता है। इट इज़ बिग इन साइज, यानी कि साइज में बहुत बड़ा होता है। इन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑल द पार्ट्स आर सेपरेट एंड आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ वायर्स, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में हमारे जितने भी पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, और वो कैसे, वायर के थ्रू अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है। अगला हमारा आता है लैपटॉप। ये भी आप लोग लगभग सारे लोग देखे होंगे कि हमारा लैपटॉप किस तरह से दिखता है। तो लैपटॉप हमारा कुछ इस तरह से ही दिखता है, आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा। हमारा लैपटॉप कुछ इस तरह का दिखता है, और इसका जो शेप होता है लगभग एल शेप में आता है। अब एल शेप में आने के कारण ही इसका नाम लैपटॉप नहीं बोल सकते हैं। लैपटॉप इसलिए है कि आप इसको, लैप का मतलब होता है गोद। ठीक है। गोद में रख के इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। पैर पे रख के, टेबल पे रख के, या कहीं भी सो के, बैठ के, जैसे भी है उसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा इसके बुक में पढ़ते हैं। A laptop is a small size L-shaped computer that can be easily carried from one place to another place. यानी कि हमारा लैपटॉप जो है एक जगह से दूसरे जगह पे आसानी से कैरी किया जा सकता है। इट इज़ so small in size that can easily fit on user's lap. यानी कि आपके बुक में भी लिखा हुआ है, इट इज़ too small in size that can easily fit on user's lap, यानी कि यूजर्स के गोदी में ये आसानी से फिट हो सकता है। लैपटॉप कंटेन अ बैटरी विच कैन बी चार्ज। लैपटॉप के अंदर एक बैटरी होता है जो जिसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। वंस द बैटरी इज चार्ज वी कैन वर्क ऑन लैपटॉप विदाउट कनेक्टिंग इट ऑन द मेन स्विच। एक बार जब बैटरी हमारा चार्ज हो जाता है तो बिना हम इसको वायर के थ्रू या इलेक्ट्रिक के थ्रू कनेक्ट किए हुए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। All the basic parts of computer, that is keyboard, the CPU and the speakers are all there in the laptop with no external wires। यानी कि जो भी पार्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के, CPU हो गए, कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, सारे कुछ हमारे कंप्यूटर के अंदर में ही पहले से फिक्स होते हैं, और बाहर से कोई एक्सटर्नल वायर्स भी नहीं होता, अंदर ही अंदर सारे चिप के थ्रू फिटेड होते हैं। ठीक है। अगला हमारा टाइप है पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप कंप्यूटर ये बच्चों आप लोग, हमको नहीं लगता है कि कोई आदमी इससे अपरिचित होंगे। आप सभी ये जानते हैं कि पाम टॉप कंप्यूटर हमारा एक तरह का मोबाइल ही है। मोबाइल फ़ोन भी हमारा एक तरह का कंप्यूटर है। पाम टॉप इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम लोग आसानी से हाथ में पकड़ सकते हैं, हाथ में हमारा फिट बैठे। तो हम अपने मोबाइल फ़ोन को पाम टॉप कंप्यूटर
बोल सकते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखता है। आप सब अपने घर में, आपके घर में मोबाइल फ़ोन ज़रूर होंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डिफरेंट फील्ड्स वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड, अलग अलग जगह जहाँ पे कंप्यूटर का हम लोग यूज करते हैं। अब मैक्सिमम हम लोग तो लगभग सारे जगह देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा काम को हमारे आसान कर देता है, बहुत फास्ट होता है। इस सब चीज़ों के लिए हमारा कंप्यूटर लगभग सारे जगह यूज होता है। लेकिन मेनली कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले सबसे पहला हमारा है स्कूल। अब हमारा स्कूल में कंप्यूटर क्यों यूज होता है, इसके बारे में भी जानते हैं। हमारे स्कूल में कंप्यूटर यूज करने का कुछ पर्पस होता है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला पर्पस होता है हमारा उद्देश्य होता है टू मेंटेन स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि बच्चों के रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या बनाने के लिए। जैसे कि ये रिकॉर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका क्लास, आपके फादर्स नेम, आपका एड्रेस, आपकी आपका क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है, आप अपने एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स दिए हो, और आप कितने दिन स्कूल आए हो। इस तरह से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर आर वाइडली यूज इन एजुकेशन टू टीच द स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे टीचर्स यूज करते हैं। कहाँ पे? क्लासरूम में। आप देखते होंगे कि आपके स्मार्ट क्लास में एक कंप्यूटर लगा हुआ है, एक कीबोर्ड लगा हुआ है, एक प्रोजेक्टर के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है। स्मार्ट क्लास में वीडियोस दिखाए जाते हैं, बहुत सारे चीज़ कराया जाता है स्मार्ट क्लास में। तो वो क्या होता है? हमारा कंप्यूटर का ही यूज हो रहा है ना वहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टीचर्स यूज इट टू प्रिपेयर एग्जाम पेपर्स एंड रिजल्ट्स, यानी कि हमारे शिक्षक जो है, हमारे टीचर जो है, वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन और आपका रिजल्ट बनाने में इस कंप्यूटर का भी यूज करते हैं, ठीक है। इन लाइब्रेरी टू कीप रिकॉर्ड ऑफ बुक, लाइब्रेरी में इसका बुक का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए क्या होता है। स्कूल इवन हैव कंप्यूटर लैब्स वेयर स्टूडेंट्स कैन प्रैक्टिस डिफरेंट एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर। आपके स्कूल में एक लैब भी है, लैब में जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर भी हैं, आप वहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हैं, जहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे बहुत सारे तरह तरह के सॉफ्टवेयर पे गेम खेलते हो। मैं आपको ड्राइंग बताता हूँ और भी बहुत सारे चीज़ बताता हूँ आपको। तो आपके लैब में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हॉस्पिटल। आप देखे होंगे, अगर हॉस्पिटल कभी जाने का मौका आपको हुआ होगा, तो आपके हॉस्पिटल में भी देखे होंगे कि लैपटॉप या मॉनिटर या डेस्कटॉप इस तरह से कुछ कंप्यूटर्स का यूज होता है, ठीक है। क्यों होता है? सबसे पहला है मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स, यानी कि पेशेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के, कौन से पेशेंट आए, कितने बजे आए, कितने बजे गए, ये सारे मेंटेन करने के लिए, ठीक है। टू डिटेक्ट अ डिजीज एंड देन डिसाइड द ट्रीटमेंट, यानी कि डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए और उसके ऊपर ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर की हेल्प से आप डिजीज को, यानी कि बीमारी को पहचान सकते हैं और उसका क्या इलाज हो सकता है इसके बारे में भी जान सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, यानी कि ऑपरेशन करने के लिए और प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए, यानी कि पेशेंट्स में क्या सुधार हो रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। अगला हमारा सेक्टर है शॉप। शॉप्स का मतलब दुकान, दुकान में भी हमारा कंप्यूटर का यूज होता है। हमारे कंप्यूटर आर यूज इन शॉप फॉर, यानी कि दुकान में कंप्यूटर का यूज क्यों होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेली सेल्स, यानी कि पर डे जो भी बिक्री होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। हो सकता है आज 2000 का बिक्री हुआ, कल 10,000 का बिक्री हुआ, परसों 20,000 का बिक्री होगा, तो वो क्या क्या सामान बिक्री हुआ, कितने में बिक्री हुआ और क्या क्या सामान हमारे यहाँ कम हो रहा है। जैसे कि बिकेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे दुकान में सामान कम भी होगा, क्या क्या सामान मंगाना है, तो ये सारे रिकॉर्ड बनाने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेकिंग एंड प्रिंटिंग बिल्स, यानी कि बिल और बिल प्रिंट और बिल बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। यानी कि बिल हमारे लिए आप पता ही है कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन मेक एंड प्रिंट द बिल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ आइटम इन द शॉप, यानी कि जितने भी आइटम हमारे दुकान में हैं वो सारे चीज़ का रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। अब रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे ये तो आप लगभग सारे बच्चे देखे होंगे कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे इसका यूज़ क्यों किया जाता है।
रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे इसका सबसे पहला यूज होता है कि टिकट बुक करने के लिए, यानी कि हमारा जो टिकट होता है उसको बुक करने के लिए कंप्यूटर का हेल्प हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ ट्रेन एंड एरोप्लेन्स, यानी कि अराइवल का मतलब होता है आना और डिपार्चर का मतलब होता है जाना, ठीक है। आने और जाने का जो टाइम होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ऑफिस। अब हम अपने ऑफिस में क्यों इसका यूज़ करते हैं, तो आपको पता होगा कि आपके पापा मम्मी भैया या कोई भी लोग आपके ऑफिस में काम करते होंगे कहीं भी, तो ऑफिस में कंप्यूटर के ऊपर क्यों काम करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं कंप्यूटर। सबसे पहला हमारा पॉइंट होना चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि रिपोर्ट बनाने के लिए किस फॉर्म में, प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, ठीक है। फॉर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड सेंडिंग मैसेजेस थ्रू ईमेल्स, यानी कि ईमेल के थ्रू मैसेज भेजने के लिए या कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। जैसे कि अभी हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, मैसेज शेयर करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इस तरह से होता है ना। नेक्स्ट हमारा है फॉर स्टोरिंग लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए, सेव करने के लिए। दिस सेव्स लॉट्स ऑफ पेपर टाइम एंड स्पेस, यानी कि ये बहुत सारा पेपर टाइम और जगह भी बचाता है, ठीक है। अगर हम अपने कंप्यूटर में डेटा को सेव करके रखते हैं तो हमें उसका कोई प्रिंट नहीं निकालना पड़ता है, उसके लिए हमें किसी स्पेशल फाइल की ज़रूरत नहीं होती, सारा चीज़ हमारा कंप्यूटर में सेव रहता है, ठीक है। फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि आपके ऑफिस में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसके बारे में उसका रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग मंथली सैलरी, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ सैलरी बनता होगा, कुछ ना कुछ पैसे उसको देने होते होंगे ना, तो वो जो सैलरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है वो आदमी 10 दिन नहीं आया होगा, 15 दिन नहीं आया होगा, तो वो सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है बैंक्स। हम लोग बैंक में क्यों करते हैं, आपको पता होगा, आप अब लगभग सारे बैंक हमारे जो डिजिटलाइज हो चुके हैं, जब बैंक पर जाते हैं सबसे पहले हमारा कंप्यूटर सिस्टम ही दिखता है, और सिस्टम को ईजी करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को ईजी करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कंज्यूमर सच एज नेम एड्रेस etc, यानी कि हमारे जो कंज्यूमर है यानी कि ग्राहक है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, ये सारे अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स, ठीक है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर आप पैसे की निकासी करते हो, यानी कि पैसा लेते हो या देते हो, जमा करते हो या निकालते हो, इस सारे का रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड नहीं होगा तो पता चलेगा कि हम 2 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा किए हैं, लेकिन उसमें से हम 50,000 निकाल लिए, तो बचा कितना मेरे पास, 1.5 लाख रुपए ही बचे। अब वो 1.5 लाख वहाँ मेंटेन नहीं होगा तो हमारे अकाउंट में हमेशा 2 लाख ही शो करते रहेगा, तो बाद में बैंक में प्रॉब्लम हो जाएगी, पैसे आखिर 50,000 गए कहाँ। ये सारे मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करने लगे, कंप्यूटर का यूज़ करने लगे, ठीक है। कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग एटीएम सर्विस, एटीएम सर्विस को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। हमारा एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन याद रखिएगा आप लोग हमेशा, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं इसे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखेंगे, वीडियो देखते समय ही ये चीज़ आप लिख लेंगे, मैं क्लासरूम में आपसे इसके बारे में ज़रूर पूछूंगा, ठीक है। दे अलाउ अस टू विड्रॉ मनी एनी टाइम, यानी कि जो हमारा एटीएम है हमेशा आपको पैसा निकालने के लिए अलाउ करता है, यानी कि परमिशन देता है। मेकिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, या कंप्यूटर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन रिफर्स टू डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ मनी। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है डिपॉजिट या विड्रॉल, डिपॉजिट का मतलब जमा करना, विड्रॉल का मतलब निकालना होता है, ठीक है। द रिकॉर्ड इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड और विड्रॉइंग अलॉन्ग विद द डेट, यानी कि हमारा जो रिकॉर्ड होता है मेंटेन कैसे होता है, जो भी अमाउंट हम डिपॉजिट किए हैं या विड्रॉ किए हैं उसके साथ अमाउंट कितना विड्रॉ किए हैं या डिपॉजिट किए हैं और साथ में उसका डेट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने घर में, बहुत सारे लोग अपने घर में भी कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। घर में कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हैं, घर में कंप्यूटर का यूज़ हम लोग करते हैं प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज़, लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी कि गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, बहुत सारे चीज़ के लिए करते हैं। दूसरा क्या है, चैटिंग विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, फ्रेंड्स और रिलेटिव के से चैट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, ठीक है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेली एक्सपेंसेस, यानी कि रोज़ जो हमारा खर्चा होता है उसके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। उसके बाद है स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन लाइक फ़ोन नंबर एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव,
यानी कि फ्रेंड्स रिलेटिव्स के फ़ोन नंबर, मैसेजेस और भी बहुत सारे चीज़ को सेव करके रखने के लिए या रिकॉर्ड करके रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेब ब्राउजिंग टू फाइंड सम इन्फॉर्मेशन। वेब ब्राउजिंग का कहने का मतलब होता है इंटरनेट यूज करने के लिए हम लोग अपने कंप्यूटर का घर में यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग बात करेंगे पुलिस स्टेशन का। पुलिस स्टेशन में हमारे कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। कंप्यूटर्स हैव बिकम ए बिग हेल्प ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, यानी कि पुलिस ऑफिसर के हेल्प के लिए हमारे कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा रोल भी है, ठीक है। दे आर दे यूज इस कंप्यूटर फॉर वेरियस पर्पस लाइक मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिमिनल्स, यानी कि हमारे पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल का रिकॉर्ड बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। फिलिंग कंप्लेंट्स ऑफ कॉमन पीपल, यानी कि नॉर्मल लोगों के रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, जैसे कि आप लोग सुनते होंगे इनके ऊपर एफआईआर किया गया, उनके ऊपर एफआईआर किया गया, तो ये सारे एफआईआर कंप्यूटर के थ्रू करने के लिए हम लोग वहाँ पे कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। पुलिस स्टेशन शेयर इन्फॉर्मेशन विथ और अनदर फॉर कैचिंग द क्रिमिनल्स क्विकली, यानी कि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर पुलिस स्टेशन में जो भी पुलिस ऑफिसर होते हैं एक दूसरे से डेटा को ट्रांसमिट करके, यानी कि एक दूसरे को डेटा शेयर करके क्रिमिनल्स की आसानी से पहचान करते हैं और उसे आसानी से पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैचिंग फिंगरप्रिंट्स ऑफ क्रिमिनल्स, जो हमारे फिंगरप्रिंट्स आप अपने मोबाइल में भी देख रहे होंगे आजकल फिंगरप्रिंट्स का कॉन्सेप्ट आ गया, तो वैसे ही हमारे क्रिमिनल का फिंगरप्रिंट्स मैच करा के उसे पकड़ने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब हम लोग ज़रा रिकैप करते हैं अपने चैप्टर में कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। कंप्यूटर इज ए डेस्कटॉप इज ए कंप्यूटर कीप्ड ऑन ए डेस्क, यानी कि डेस्कटॉप एक तरह का कंप्यूटर है जिसको हम लोग डेस्क पे रखते हैं। दूसरा है लैपटॉप इज ए स्मॉल एल शेप्ड कंप्यूटर, यानी कि लैपटॉप जो हमारा एल शेप्ड कंप्यूटर होता है, ठीक है। पाम टॉप इज सो स्मॉल डैट इट कैन फिट इन द पाम ऑफ योर हैंड। पाम टॉप जो हमारा एक स्मॉल कंप्यूटर है जो कि आपके हाथ में भी आसानी से रखा जा सकता है, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन भी एक तरह का एग्जाम्पल ऑफ पाम टॉप है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पर्सनल कंप्यूटर आर दोज विच कैन बी यूज्ड ओनली बाय वन पर्सन एट अ टाइम, यानी पर्सनल कंप्यूटर आपका हुआ है जो कि एक पर्सन के द्वारा एक समय में यूज किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड सच एज स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉप्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, ऑफिस, बैंक्स, होम, पुलिस स्टेशन etc, यानी कि कंप्यूटर इन सारे जगहों पे यूज़ किया जाता है, जिसके बारे में अभी अभी मैंने डिस्कस किया है। ये सारे जगह जो है ये यहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर्स आर यूज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, यानी कि हमारा कंप्यूटर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी यूज किया जाता है। इन हॉस्पिटल कंप्यूटर्स हेल्प्स डॉक्टर टू मॉनिटर डिजीजेज, हॉस्पिटल में कंप्यूटर हेल्प करता है डॉक्टर को डिजीज को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर इज यूज इन पुलिस स्टेशन टू कैच क्रिमिनल्स, इसके बारे में मैंने आपको अभी ही बताया है कि क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कंप्यूटर का यूज पुलिस स्टेशन में भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है इन स्कूल कंप्यूटर्स आर यूज टू प्रिंट रिजल्ट्स, प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर्स, आपके स्कूल में रिजल्ट प्रिंट करने के लिए, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए इन सारे कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर हेल्प्स अस इन बुकिंग टिकट्स एंड इंक्वायरिंग अबाउट ट्रेन एंड फ्लाइट। कंप्यूटर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ट्रेन की टिकट बुक करने में हमारी मदद करता है, फ्लाइट टिकट बुक करने में मदद करता है, ट्रेन का टाइमिंग हमें पता करने में मदद करता है। इन सारी जगहों में हमारा कंप्यूटर हेल्प करता है। तो आपका ये जो चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। अगले वीडियो में हम चाहेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाए, लेकिन इससे पहले आप लोग एक बार ट्राई कीजिए कि आपका क्वेश्चन आंसर आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन आंसर को आप ये वीडियो देखने के बाद एक बार ट्राई कीजिए, अगर बन जाता है तो ये सारे क्वेश्चन बना के आप हमें मैसेज करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आसानी से मैं आपको बताऊंगा, जहाँ प्रॉब्लम हो आप क्वेश्चन करें, मैं आपको वो बताऊंगा। तो इस चैप्टर के लिए हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका जो क्वेश्चन आंसर है, इसको हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के वीडियो के लिए इतना ही।